हेलो एवरीवन। तो एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखें। तो इसमें लिखा हुआ है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो आपको यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई है उसके रूट्स का नेचर फाइंड आउट करना है। एंड इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम, और अगर उसके रियल रूट्स एग्जिस्ट हैं तो आपको उन्हें फाइंड आउट भी करना है। तो सबसे पहले तो नेचर ऑफ रूट्स होता क्या है। तो अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखा है तो आपको पता होगा, वहां पर सबसे लास्ट में हमने इसके बारे में अच्छे से बात की है कि नेचर का मतलब क्या होता है और इसको हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको पता है तो आपको याद होगा कि इसके लिए हम क्या करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एबीसी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए का मतलब क्या होता है, एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ में 2 है। बी का मतलब क्या है, एक्स के साथ में क्या है, एक्स के साथ में -3 है। और सी का मतलब क्या है, लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म है विच इज 5। ठीक है, अब ए बी सी की वैल्यू निकालने के बाद हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो इसकी वैल्यू के बेस पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि जो रूट्स है उनका नेचर क्या होगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा आता है, ठीक है, ग्रेटर देन 0 आए, तो हम कहते हैं कि इसके 2 रियल रूट्स होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल आता है तो हम कहते हैं कि इसके 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे, यानी कि 2 रूट्स होंगे बट दोनों इक्वल होंगे। और अगर इसकी वैल्यू जो है 0 से छोटी आती है, लेस देन 0 आती है, तो हम कहते हैं कि इसका कोई भी रियल रूट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम उसी के बेस पर चेक करेंगे। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है हमें। तो यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है, -3। तो -3 का स्क्वायर माइनस का 4, a के प्लेस पर 2 और c के प्लेस पर 5। -3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, -4 2 जा 8, 8 5 जा 40। तो यहाँ पे कितना मिलेगा, 9 माइनस 40 माइनस का 31। अब माइनस का 31 0 से बड़ा है, बराबर है या 0 से छोटा है। तो आपको पता होगा कि दिस इज लेस देन 0, 0 से छोटा है। और जब भी 0 से छोटा होता है तो कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता। तो लास्ट में एक लाइन लिख देंगे, नो रियल रूट एग्जिस्ट या नो रियल रूट्स। ठीक है, एग्जिस्ट। अब इसी का सेकंड पार्ट है, 3x² माइनस 4√3x प्लस का 4 इक्वल में 0। सेम प्रोसेस, सबसे पहले एबीसी की वैल्यू निकालें। तो a का मतलब एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है, तो 3 मिल जाएगा। b का मतलब x के साथ में क्या है, तो माइनस का 4√3। और c का मतलब लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म है विच इज 4। अब आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac, b की जगह माइनस का 4√3, इसका स्क्वायर करना है, माइनस का 4, a के प्लेस पर 3 है और c के प्लेस पर 4 है। अब इसका स्क्वायर करेंगे, देखो माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाता है। ठीक है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 मिलेगा, और √3 का स्क्वायर, तो √3 स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, √3 का स्क्वायर 3 मिलता है। ठीक है, और माइनस का 4 4 जा 16, 16 3 जा 48 मिला, और 4 3 16 3 जा 48 माइनस 48 इक्वल में 0 मिल जाएगा। अब ये तो 0 आ गया, यानी कि इसके 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे। ठीक है ना, 2 रूट्स होंगे बट दोनों इक्वल होंगे, तो 2 इक्वल रियल रूट्स। ठीक है, अब इसने हमसे क्वेश्चन में कहा है अगर उसके रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो आपको उन्हें फाइंड आउट भी करना है। बट यहाँ पर तो है, इसका मतलब हमें फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करने के लिए हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का मेथड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो आपको पता होगा x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac और इस पूरे के अपॉन में 2 है। ठीक है, यही होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू तो हम पहले निकाल चुके ना, 0 मिली है, तो इसको हम डायरेक्ट रख देंगे ना, वापस से क्यों निकालेंगे। तो माइनस बी के प्लेस पर ये रहा माइनस का 4√3, और इसके प्लेस पर 0 रखेंगे तो ये तो 0 आ जाएगा पीछे, और नीचे 2 इंटू ए के प्लेस पर 3। ठीक है, अब पीछे 0 लिखने की जरूरत नहीं है। कितना मिला, ये माइनस माइनस प्लस का 4√3 मिला, और ये 2 है। इस √3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, √3 इंटू √3। तो ये 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया, और ये 1√3 से 1√3 कैंसिल हो गया। तो यहाँ ऊपर तो बचा 2 और नीचे बचा √3। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 2/√3। अब ध्यान रखना, यहाँ पर 2 इक्वल रियल रूट्स हैं, तो ये 2 रूट्स मिलेंगे हमें, क्योंकि यहाँ पर हमने प्लस माइनस एक बार प्लस में लिखते हैं एक बार माइनस में लिखते हैं, तो हमने दोनों को अलग अलग नहीं लिखा ना, इसलिए हमें एक ही मिला है। बट यहाँ पर 2 रूट्स हैं, तो 2/√3 2 बार मिलेगा। ठीक है, तो
आप इसे नोट करें पहले, फिर हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। तो इसी का थर्ड पार्ट देखें, इसमें लिखा हुआ है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल में 0। वापस से पहले एबीसी की वैल्यू निकालें। तो ए इक्वल कितना है, x0 के साथ में 2 है, बी कितना है, x के साथ में -x है, और सी कितना है, लास्ट में कांस्टेंट टर्म 3 है। ठीक है, वापस से हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, यानी कि b² माइनस का 4ac निकालना है। तो b के प्लेस पर माइनस का 6, इसका स्क्वायर माइनस का 4, a के प्लेस पर 2 और c के प्लेस पर 3। -6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, माइनस का 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 36 में 24 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 मिलेगा, और 12 0 से बड़ा है, ठीक है ना, ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब दो रियल रूट्स होंगे, वो भी डिफरेंट डिफरेंट। तो क्या लिख सकते हैं, 2 डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब है डिफरेंट, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है, अब रियल रूट से इसका मतलब हमें फाइंड आउट करने हैं। फाइंड आउट करने के लिए वापस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करेंगे, x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट में b² माइनस का 4ac और इस पूरे के अपॉन में 2a। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो माइनस का b, देखो b की प्लेस पर है -6 और प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac। अब b² माइनस 4ac की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, 12 मिली है, तो इसको डायरेक्ट रख देंगे। ठीक है, और इस पूरा के अपॉन में 2 इंटू ए के प्लेस पर 2 है, तो x इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस माइनस। ठीक है, 12 के रूट्स निकालने हैं हमें, तो 12 के फैक्टर्स कर लेते हैं। तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। ठीक है, तो दो दो के पेयर बना सकते हैं, तो ये 2 तो बाहर आ जाएगा और रूट में क्या बचेगा, 3 बच जाएगा। इस पूरे के अपॉन में 2 इंटू 2 है। ठीक है, इस पूरे में से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं ऊपर, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 3 बचेगा, प्लस माइनस यहाँ पर √3 बचेगा, और अपॉन में 2 इंटू 2 है ना, तो ये 1 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, इसीलिए हमने मल्टीप्लाई नहीं किया था पहले। तो x की वैल्यू मिल जाएगी 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2। अब एक बार इसको प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे, तो हमें दो रूट्स मिल जाएंगे ऑब्वियसली। तो x की वैल्यू मिल जाएगी 3 प्लस √3 अपॉन 2, ये पहला रूट मिल गया, इस पूरे के अपॉन में 2 है, और 3 माइनस √3 अपॉन 2, ये दूसरा रूट मिल गया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। ठीक है, तो आप इसे नोट करें, मिलता है क्वेश्चन नंबर 2 में, तब तक के लिए बाय बाय।